बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जैसे ही गजा गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। मुआहिदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मुआहिदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुआहिदे के तहत गजा में हमास के हथियार मरहलावार ख़त्म किए जाएंगे। मुआहिदा ट्रंप के 20 निकाती गजा अमन मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त होगा। गजा में नई फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम करने की राह हमवार होगी। हमास के मुआहिदे की तस्दीक, कहा कि मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सालिस किरदार अदा करें। उम्मीद है सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को मुआहिदे का पाबंद बनाएंगे। इस सिस्टम नए इंतजामी यूनिट बनाना नागुज़ीर, सिस्टम तबाह हो चुका, इस निज़ाम में मसाइल हल नहीं हो सकते। नए इंतजामी यूनिट या सूबे ये मसाइल का हल है। नौजवान चाहते हैं कि सिस्टम को ठीक किया जाए। ये काकरोच इकट्ठे हो गए तो पूरा निज़ाम उलट देंगे। काकरोचों के इकट्ठे होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करें, नए सूबे बनाएं। नए सूबों के मामले पर सियासतदान सर जोड़ कर बैठें। ये मामला पार्लियामेंट में लाना चाहिए। सूबों का मामला अवामी सतह पर लेकर जाना होगा। वफाकी ज़र दाखिला मोहसिन नकवी का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब, कहा कि मियाँ आमिर महमूद की तजावीज़ को सुना है। नए यूनिट बनाने से नई लीडरशिप सामने आएगी। जब तक नई लीडरशिप नहीं आएगी मसाइल हल नहीं होंगे। हम नौजवानों को 2-4 हज़ार रुपये, लैपटॉप या टैबलेट्स देकर खुश नहीं कर सकते। नौजवान नस्ल नौकरियां मांगती है, हक मांगती है। नौजवानों को मौक़े देने के लिए हमें अपनी नीयत ठीक करनी होगी। 40 साल एक घर में रहें तो भी रिपेयर करना होता है। हम नौजवानों को 2-4 हज़ार रुपये, लैपटॉप या टैबलेट्स देकर खुश नहीं कर सकते। 40 साल एक घर में रहे तो इसको भी मुरम्मत की ज़रूरत होती है। जब तक जमहूरियत ठीक नहीं करेंगे माहौल ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान जिस हालत में है उसके ज़िम्मेदार यहाँ बैठे हैं। सियासी निज़ाम में बिज़नेस कम्युनिटी को भी आगे आना होगा। जिस दिन आप लोग सोचेंगे तब्दीली आएगी, जितने मर्जी सेमिनार कर लेंगे, सब ठीक नहीं होने वाला। शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे भी काम कर लेंगे। हम सिर्फ फाइटिंग ही कर रहे हैं। इस निज़ाम में हर चीज़ बुरी नहीं, लेकिन मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। आम आदमी चाहता है कि उसे उसकी दहलीज़ पर इंसाफ मिले। आज भी एक बंदे को इंसाफ लेने के लिए 7 से 8 घंटे तक सफ़र करना पड़ता है। हम कर्ज लेते हैं लेकिन सिस्टम ठीक नहीं करते। सियासी जमातों से दरख्वास्त है, इख्तलाफात भुलाकर मुल्क के लिए एक साथ बैठें। इंतज़ामी माली ताकत निचली सतह तक ले जाने के लिए सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स को मिलकर फैसला करना है। हर डिवीजन को इंतजामी सूबे की शक्ल दी जाए, लसानी नहीं इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनाए जाएं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब, कहा पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने इंतजामी यूनिट नहीं बनाए। जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे हम नहीं बढ़े हैं। ज़्यादा यूनिट बनाने से सेहत और तालीम की बेहतर सहूलियात मिलेंगी, अमन अमान की सूरत हाल भी बेहतर होगी। ये तजवीज़ किसी सियासी मफाद के लिए नहीं बल्कि मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल, मजबूत हुक्मरानी और मुअस्सर रियासती निज़ाम के लिए है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी बढ़ रही है लेकिन हम इंतजामी यूनिट नहीं बना सके। पंजाब जैसे बड़े सूबे के हर इलाके तक पहुँचना, हर मसले को खुद देखना और हर शहरी तक रसाई एक ही इंतजामी ढांचे के लिए मुमकिन नहीं। सबसे बड़ा मसला हुकूमत का बिजनेस कम्युनिटी के करीब ना होना है। अगर हुक्मरान कारोबारी अफराद के दरमियान रहकर मसाइल सुनेंगे तो हल करेंगे। कारोबारी सरगर्मियों के लिए मुअस्सर निज़ाम इंसाफ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर इंसाफ में ताख़ीर होगी तो उसके मनफी असरात मईशत, सरमायाकारी और कारोबार पर भी मुरतब होंगे। मुल्क में 32 इंतजामी डिवीजन्स हैं, उन्हें सूबे बना दें। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बढ़ाने से अखराजात ज़्यादा नहीं कम होंगे। सालाना तकरीबन 350 अरब रुपये बचाए जा सकेंगे। मुल्क में नई इंतजामी यूनिट न बनाना असल मसला करार, सीनियर कानूनदान एहसन गुन का इस्लामाबाद में फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब, कहा आइन का आर्टिकल 1 कहता है कि नई इंतजामी यूनिट बनाए जा सकते हैं। तमाम सियासी जमातें सूबों के मुतालबात का जायज़ा लें। एसएम तनवीर का कहना था कि आइन में तरमीम लानी होगी। 100 बिलियन क्या हम 200 बिलियन की एक्सपोर्ट दे देंगे। सियालकोट वाले कहते हैं कि हम पर हाथ रखें, एक्सपोर्ट डबल कर देंगे। बिजनेस कम्युनिटी को सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें दी जाएं, कौमी असम्बली में 4, सूबाई असम्बली में 10 सीटें दी जाएं। खसारा और बेरोजगारी बढ़ रही है।
इतने हैवी टैक्सेस में इंडस्ट्रीज कैसे लगेंगी। आतिफ इकराम शेख ने कहा है कि वज़ीर आज़म की पॉलिसियों ने कारोबारी बरादरी को रिलीफ फराहम किया। पाकिस्तान में कारोबार मज़ीद आसान बनाया जाए। फवाद मुख्तार ने कहा है कि हमें ज़राअत को बेहतर बनाना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल ₹1.09 महंगा। डीजल की कीमत ₹2.42 फी लीटर बढ़ गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत ₹393.04 हो गई। मैंडेट चोरी किया तो हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा कि रियासती इदारों को फैसला करना होगा, कौमी मफाद अहम है। ये नून लीग इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप नून लीग के इलेक्शन कमिश्नर हो या आज़ाद कश्मीर के, इलेक्शन चोरी नहीं हुआ तो तमाम रिकॉर्ड सामने लाया जाए। हक हाकमियत का मतलब है कि इलेक्शन का फैसला बैलेट पर हो, बुलेट पर नहीं। कश्मीरी मुहाजिरीन का वोट चोरी होगा तो मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। जिन इदारों में मुस्तकबिल के फैसले होते हैं वहाँ कश्मीर की कुर्सी होनी चाहिए। मैं कश्मीर को सिंध या पंजाब नहीं मजबूत बनाना चाहता हूँ। नून लीग वालों ने लाहौर में काम किया होगा, कश्मीर में कुछ नहीं किया। पीटीआई वाले बायकॉट की सियासत छोड़ दें। पीटीआई के कारकुनों और संजीदा रहनुमाओं की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ। इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे। कश्मीर में नून लीग हुकूमत बनाएगी। इंतखाबी नताइज देखकर बिलावल भुट्टो चीखे मार रहे हैं। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी हसन इकबाल का शकरगढ़ में जलसे से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो इलेक्शन शफाफ। कश्मीर में बिलावल हार गए तो धांधली हो गई। बिलावल भुट्टो धांधली का शोर बंद करके कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करें। तवक्को थी मुजफ्फराबाद नताइज पर बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बता दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल ने बारहा कहा, जमहूरियत तो डिरेल नहीं होने दूंगा, मैं वज़ीर दाखिला ही रहूँगा। वज़ीर ख़ारजा भी नहीं जा रहा। अमेरिका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अगर हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं सदारती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहा। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, पीटीआई को भी इस निज़ाम को बेहतर करने में साथ देना चाहिए। बानी पीटीआई के हवाले से अदालतें फैसला करेंगी। कश्मीर के मामले में मेरा कोई अमल दखल नहीं। मिस्र की बंदरगाह पर हमला इस्राएली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मिस्र की बंदरगाह पर जहाज़ों पर हमला इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। अब्बास इराक़ची ने कहा है कि मिस्र खित्ते में एक अहम दोस्त और शराकतदार है। मिस्र की सलामती हमारे लिए निहायत अहमियत रखती है। अमेरिका को बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकाना होगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का एक्स पर बयान। कहा कि अमेरिका हर रोज़ अपने हाथ नए जुर्म से गंदे कर रहा है। मिनाब के बाद कशम में अमेरिका ने रिहायशी आबादी को निशाना बनाया। मैदान जंग में ज़र्ब लगे तो अमेरिकी बेगुनाह ईरानियों का खून बहाते हैं। ईरान ने उर्दू में अमरीकी तैयारों के हैंगर की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने अमेरिका को पैगाम देते हुए कहा कि सेंसरशिप खत्म करें, दुनिया को दुरुस्त मालूमात दें। अमेरिका ने ईरान की जानिब से F-35 तैयारा तबाह करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया था। लेबनान के जनूबी इलाके में जोरदार धमाके। इस्राएली फौज ने हिजबुल्लाह के ज़रिए इस्तेमाल सुरंगों को धमाकों से उड़ा दिया। इस्राएली फौज के मुताबिक सुरंगों में 700 टन धमाका खेज मवाद था जो तबाह कर दिया।
सऊदी अरब ने बहीरा अहमर में जहाजरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम कर लिया। सऊदी अरब ने 13 दीगर ममालिक के साथ बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम किया। इत्तेहाद के क़याम पर गौर के लिए सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी इजलास 43 ममालिक की शिरकत। तुर्किया, पाकिस्तान, मिस्र समेत 14 ममालिक ने इत्तेहाद की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया। सऊदी अरब को बहरी दिफाई इत्तेहाद का बानी सरबरा बनाने की तजवीज़। मुजव्वज़ा इत्तेहाद बाबुल मंदब, बहीरा अहमर और खलीज उदन में बहरी दिफाई ताउन को फ़रोग़ देगा। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक इत्तेहाद में शमूलियत का दरवाज़ा तमाम ख्वाहिशमंद ममालिक के लिए खुला रहेगा। ब्रैड पीट पर बर्फानी तोदा गिरने का वाक़या, 10 रुकनी कोपेमा टीम से रब्ता मुनक़ता। अल्पाइन क्लब टीम में नेपाली, पाकिस्तानी, अमरीकी, चीनी दीगर गैर मुल्की कोपेमा शामिल हैं। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी कोपेमा सोहेल सखी भी टीम में शामिल। कोपेमा टीम की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।